क्या सच में भारत में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 होने वाली हैं? और क्या आपके इलाके की सीट भी बदल सकती है? सरकार का नया परिसीमन बिल आखिर क्या है और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला और आप देख रहे हैं विश्लेषण विद पल्लवी। 16 अप्रैल को संसद में सरकार ने 3 बड़े बिल पेश किए हैं जिनका असर सीधे भारत की राजनीति और चुनावी सिस्टम पर पड़ेगा। इनमें शामिल है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इन बिलों का मकसद है कि लोकसभा सीटों को बढ़ाना, नए सिरे से परिसीमन लागू करना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। अब सवाल यह है कि ये परिसीमन आखिर क्या होता है? सरल भाषा में अगर समझे तो परिसीमन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का और सीटों का पुनर्निर्धारण। यानी कौन सा इलाका किस लोकसभा सीट में आएगा, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और हर सीट पर कितनी जनसंख्या होगी, ये सब तय करता है परिसीमन। उदाहरण के लिए अगर किसी शहर की आबादी बढ़ गई है तो वहां सीटें भी बढ़ सकती हैं या उसकी सीमाएं भी बदल सकती हैं। इस बार सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है उसके तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं। इसमें करीब 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा। यानी आने वाले समय में संसद का पूरा गणित बदल सकता है। असल में सीटों का बंटवारा आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1973 में आखिरी बार सीटों की संख्या 543 तय हुई थी। इसके बाद संविधान संशोधन करके इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था, जिसका मतलब यह है कि जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। अब सरकार इस रोक को हटाना चाहती है और इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चुनाव आयोग के सदस्य और राज्य के अधिकारी शामिल होंगे। ये आयोग नए नक्शे बनाएगा, जनता से उनके सुझाव लेगा और फिर अंतिम फैसला लागू करेगा। यहीं से असली राजनीति शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है। कुछ राज्यों को डर है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं और कुछ राज्यों को इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर नई जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो जिन राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी है उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर परिसीमन सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये भारत की राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, ये सब कुछ बदल सकता है। अब देखना यह है कि ये बिल कब तक पास होते हैं और 2029 चुनाव से पहले क्या सच में देश का चुनावी नक्शा बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या परिसीमन सही है या नहीं, और आप किस राज्य से हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।